खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं। सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं। हाँ वो काम करते हैं। नित्य नया वो इतिहास रचते हैं। मर के अमर वो, मर के अमर है वो, कभी नहीं मरते हैं। नाम सितारों में अपना लिखाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। चीर कर अंधेरों को सूरज जो निकलता है, सूरज जो निकलता है। बादलों से डर के वो राहें नहीं बदलता है, राहें नहीं बदलता है। कांटों में जो खिलता है, शोलों में पलता है। गुल वो ही गुलशन, गुल वो ही गुलशन की तारीखें बदलता है। तूफान को भी तोहफा तू बनाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
सदा दिल से गाए जा। Clap, all of you clap. ये गीत सदा दिल से गाए जा। Wow, what a wonderful performance by Nivedita. Okay, now I am welcoming Kuldeep Didi and Swaminathan Bai on the stage. Memory coach, corporate trainer, meditational practicist, and conducted thousands of programs in TV channels and social media. So whatever questions you have, you can ask to sir himself. Now our friend Nivedita will welcome both Kuldeep sister and Swaminathan Bhai. Thank you everyone. So first we will have few words from our beloved Kuldeep Behan ji. ओम शांति। लाउडली ओम शांति। थोड़ा प्यार से, हाँ, ऐसा नहीं, गुस्से से नहीं। ओम शांति। मालूम है आपको ओम शांति का मीनिंग? हाँ, मालूम नहीं है। आई एम पीसफुल सोल। तो आप लोग सब पीस में रहेंगे, शांति में? हाँ, अभी तो गड़बड़ कर रहे सभी। तो यहाँ आप सब बच्चों को अच्छे बच्चे बनने के लिए बुलाया है। आप लोग बनना चाहते हैं अच्छे बच्चे? हाँ, अच्छे बच्चे कैसे रहते हैं आपको मालूम है? अच्छे बच्चे किसको बोलते? कौन होता है अच्छा बच्चा, बताओ? मानते, हाँ हाँ, आप कर रहे, करते हैं? कौन कौन है पेरेंट्स को हेल्प करते? और कौन कौन पेरेंट्स को ओबीडिएंट बच्चे हैं? इनके पेरेंट्स हैं क्या? जरा देख लो अपने बच्चों को। हाँ, कौन कौन ओबीडिएंट हैं? आप लोगों के लिए गीत है ना, बच्चे मन के सच्चे। तो कौन कौन सच्चे बच्चे हैं? सच सच बताना, जो झूठ नहीं बोलते कभी भी। हाँ, अभी इनके पेरेंट्स बताएंगे आपके बच्चे सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। हाँ, सच बोलने से कितना फायदा होता है आपको पता है? क्योंकि परमात्मा आकर के सच्चे बच्चों के द्वारा सतयुग बना रहे। कई लोग सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि अगर हम सच बताएंगे तो हमारा बैड इम्प्रेशन हो जाएगा। लेकिन सच बोलने से, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओम शांति। सब लोग साइलेंस में रहो। अभी आपको बोला है ओम शांति मीन्स पीसफुल। बिल्कुल शांति से सुनना। बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बार जो है ना, एक नया मंदिर बनाए, वहाँ पर बहुत लोग जो है रात को, व्यापारी लोगों के लिए खास बनाया था। तो बहुत लेट नाइट वो सत्संग शुरू होता था, शॉप्स बंद होने के बाद 9 to 11 ऐसा। तो एक दिन वहाँ से एक चोर, डेकॉइट जा रहा था। वो कथा सुन के वहाँ खड़ा हो गया। फिर उसको अच्छा लगा तो बैठ गया। और पंडित जी कथा में क्या सुना रहा था? जो सच बोलता है वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। जितना ऊंचा बनना चाहे वो बन सकता है। तो उसको बहुत अंदर में उत्सुकता हुई, मैं तो चोर हूँ, अगर मैं सच बताऊँगा तो जेल में जाऊँगा, मुझे तो चोरी करनी है। और वो साथ में ये भी बोल रहा था बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है।
तो फिर वो चोर जो है सब जाने के बाद बैठा रहा। तो आप सब जानते हैं ना, जो बुरे काम करते उसकी शक्ल भी थोड़ी डरावनी होती है। तो पंडित जी डर गया, बैठा है ये थोड़ा डरावना सा आदमी है। बोले भाई आप तो कुछ नए लग रहे हो, आप कौन हो? तो उसने बोला आपने जो कहा ना मैं बताऊं सच, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं ये मेरा बिजनेस है और मैं ये छोड़ नहीं सकता, मेरे बाल बच्चों को भी मुझे पालना है, इसलिए चोरी तो मैं ज़रूर करूँगा। और आपने जो कहा है वो भी मुझे अच्छा लगा, पर सच बोलने से क्या होगा? तो बोला आप कुछ भी करो सच ज़रूर बोलो, आपको फ़ायदा होगा। अब वो तो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था कि जाए जल्दी यहाँ से, कहीं मेरे ऊपर ही ना अटैक करे। तो वो चला गया और वो राजा के महल में पहुँच गया। वहाँ पर जो द्वारपाल होता है ना गेट पर, सिक्योरिटी पर्सन, उसने बोला आप कौन हैं, आपका क्या परिचय? बोला मैं चोर हूँ। क्या करने जा रहे? चोरी करने। उसने सोचा अंदर का कोई कर्मचारी होगा, थोड़ा सिर फिरा हुआ है इसका, अच्छा जाओ जाओ बोला। तो उसको बड़ी खुशी हुई, फ्री एंट्रेंस मिल गई मेरे को सच बोलने से। फिर वो अंदर गया तो अभी सब सिक्योरिटी वालों को तो कुछ पता ही नहीं है ना, एक सिक्योरिटी वाले ने उसका सच सुन के छोड़ दिया। अब वो राजा का जो जहाँ पर खजाना है ना वहाँ पहुँच गया वो, और सब ज्वेलरी ले लिया, एक क्राउन छोड़ दिया क्योंकि राजा का क्राउन तो उसके सिर पर ही रहना चाहिए, और बड़ा बॉक्स सिर पर रखकर चल गया। फिर वहीं से गया, कौन है भाई? बोला मैं बोला ना मैं चोर हूँ। क्या ले जा रहे? पूरा ज्वेलरी ले जा रहा हूँ। बोला जा भाई जा, पागल आदमी है ये। सुबह जब राजा उठा उसने अपना खजाना चेक किया तो कोई भी ज्वेलरी नहीं है, ओनली क्राउन है। तो पूछा कौन सिक्योरिटी वाला था जो याद चोरी हुई है? तो वो आया, बोला कि अरे सचमुच चोरी हुई है क्या? बोला तुझे मालूम है? बोला हाँ, मुझे बोल के आया मैं चोर हूँ। तो मैं सोचा कोई क्रैक है आदमी, जाओ बोला। और जाते समय भी बोल के गया कि मैं चोरी करके पूरा खजाना लेके जा रहा हूँ राजा का। तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, इतना सच तो कोई बोलता नहीं है। तो बोला राजन आप है ना ऐलान करा दो, जरूर वो सच्चा आदमी है ना आएगा। तो राजा ने ऐलान किया जिसने भी मेरा खजाना लिया है वो आज राज दरबार में आओ। वो आ गया। उसने बोला तुम रात को आए थे? बोला हाँ। क्यों आए थे? चोरी करने। तुम मेरा सारा खजाना लेके गया? बोला हाँ। क्यों लेके गया? क्योंकि मेरे बाल बच्चों को पालना है। तो तुमको जॉब चाहिए? बोला हाँ। तो आज से तुम मेरा फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इतना ऑनेस्ट कोई भी नहीं मेरे दरबार में, तो ये प्रमोशन मिलेगी सच बोलने से है ना। तो हमेशा सच बोलना, क्योंकि हम लोग क्या करते, बच्चे लोग है ना, कप तोड़ देंगे, प्लेट तोड़ देंगे। जब मम्मी पूछेगी किसने तोड़ा, ये हमने थोड़ी तोड़ा है, ये छोटा वाला तोड़ा जो बोल नहीं सकता बेचारा, ये तोड़ा है। तो ऐसा बोलने से क्या होता है, हमारे पाप का खाता बढ़ता जाएगा और हमारे अच्छे गुण खत्म हो जाएंगे, हमारे अंदर बुराइयां आ जाएंगी और फिर हम बुरे बच्चे बन जाएंगे। अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे, है ना। हम बचपन में भी एक स्टोरी सुनते थे, माँ बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देती, बच्चे कभी भी किसी की चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई भी बुरी आदत नहीं सीखना। पर एक बच्चा जो है उसकी माँ ने कभी शिक्षा नहीं दी, अच्छी शिक्षा नहीं दी। वो कभी किसी का पेंसिल उठा के नोटबुक बुक ले आता था, उसकी माँ बड़ी खुश होती थी, फ्री में अपना खर्चा कर ले रहा है, मुझे तो कोई खर्चा करना नहीं है। इसका बैग वैग सब दूसरों का ले जाता था उठा के। एक दिन वो बड़ा चोर डेकोइट बन गया, अब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो उसको अंतिम इच्छा पूछी, बोला मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो माँ के पास गया, उसका कान काट दिया। हाँ, क्योंकि बुराई सुनती भी थी, सिखाई भी नहीं कुछ भी, उसका कान नाक दोनों काट दिया। क्योंकि मेरा नाक कटा है मेरी माँ की शिक्षा से, इसने मुझे बचपन में अगर एक थप्पड़ मारा होता तो मैं ऐसा बड़ा डेकोइट नहीं बनता था। इसलिए है ना, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, हमारे बच्चों का कोई भी ऐसी आदत ना हो, उनको अच्छी बातें सिखाई जाए। और सबसे अच्छी आदत है सुबह सुबह उठकर हम
अपने पिता परमात्मा जो आत्मा का पिता है ना, उनको गुड मॉर्निंग करें। और रात को सोते समय गुड नाइट, है ना। गुड नाइट करने से पहले आप भगवान को सारे दिन की जो भी बातें हुई हैं, अच्छी या बुरी, वो सुना देना। तो वो क्षमा का सागर है, आपको सब माफ़ कर देगा और आपके अंदर अच्छाइयाँ भरेगा। तो 2-3 बार हम मेडिटेशन करें जब भी टाइम मिले। 1 मिनट तो 1 मिनट, एवरी आवर में 1 मिनट हम लोग साइलेंस में रहते हैं। यहाँ गीत बजता रहता है, तो साइलेंस में रहने से हमारी शक्ति बढ़ती है। बोलते हैं ना इंग्लिश में, साइलेंस इज सिल्वर बट न, साइलेंस इज गोल्ड बट स्पीच इज सिल्वर, है ना। तो जितना शांत रहेंगे आपके अंदर शक्ति आएगी, और जितना बोलेंगे आपकी इनर पावर्स जो है वो आप लूज़ कर देंगे। तो मेडिटेशन में बैठने के लिए बहुत साइलेंस चाहिए, इनर पीस, है ना। आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। फिर आपको यहाँ क्लासेस में जो भी दीदियाँ सिखाएंगी अच्छे से सीखना, ठीक है। ओम शांति। सो ये कितनी अच्छी कहानी थी ना, नाइस स्टोरी। ओके, तो थैंक यू दीदी इतनी अच्छी शिक्षाएं देने के लिए। अब स्वामीनाथन भाई आप प्लीज लीजिएगा सेशन। Om Shanti. So it's a great pleasure to meet all of you, dear, sweet, wonderful, beautiful friends. और सबसे पहले तो मैं आदरणीय कुलदीप दीदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो सुंदर कैंपस में आपको बहुत प्यार से निमंत्रण भी दिया, और ख़ास करके स्वामी भाई को भी इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। I would also love to put it on record my sincere appreciation and thanks to all the dear parents who have had faith in the faculty members of the Brahma Kumaris. और आपने अपनी बहुत बड़ी अमानत अगले 2-3 दिन आपने इन बच्चों को यहाँ पे लेकर आए, सो थैंक यू वेरी मच। नाउ दीदी ने इतना प्यारा सा कहानी सुनाया, मैं शुरुआत करता हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, ओके। हाँ, ताली नहीं बजाना। और ये गिफ्ट मेरे पास अभी तो पता है, जैसे दीदी ने कहा ना कि वो राजा का क्राउन उन्होंने छोड़ कर गए थे, तो मेरे पास अभी जो गिफ्ट दिखाई देता है ये क्राउन है। ये मैंने लगाया लेकिन ये स्लिप हो जाता है, तो मैंने कहा इसको यहाँ रखते हैं और मैं कोई ना कोई बच्चे के ऊपर ये क्राउन देना चाहूँगा। सो लेट्स बिगिन शेयरिंग द गिफ्ट्स राइट फ्रॉम डे 1। ये गिफ्ट देने के पहले मैं आपको एक बहुत प्यारा से टेक्नोलॉजी आज के सेशन में देना चाहूँगा, राइट। चाहे मैं आई वॉज हियर फॉर द लास्ट 10-15 मिनट्स, मुझे पता था दीदी बिजी हैं, दीदी आने के पहले मैं और 10-15 मिनट में आप सबको ऑब्जर्व कर रहा था। आप लोग जब वो काम कर रहे थे मैं ऑब्जर्व कर रहा था, दीदी जब कहानी सुना रहे थे तब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, राइट। वॉट आई वॉज ऑब्जर्विंग इज फॉर डूइंग योर प्रोजेक्ट वर्क, फॉर एक्सेलिंग इन योर स्पोर्ट्स एंड फॉर एकेडमिक्स, one technology is required and that is concentration. ठीक है? या माय डियर गर्ल, आपका नाम क्या बच्ची? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, क्योंकि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ ना, ओके या, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे बहुत जल्दी सुनाई दे रही है ना। अच्छा, तो एक बहुत सुंदर मैं गिफ्ट देना चाहूँगा, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो दीदी ने कहा is stability. So I will count 10 seconds, right? And I'll count from 9 to 0. और इस 10 seconds में दीदी भी आपको ऑब्जर्व करेंगे, मैं भी आपको ऑब्जर्व करूँगा, right? 10 सेकेंड में, right? मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल हिले नहीं, हाँ, एक पोजीशन हिले, जैसे आप लोग स्टैचू गेम खेलते हैं ना, वैसा, ठीक है, right? 10 सेकेंड। So I'll say 9, 8, 7, 0 तक आऊँगा, और इस 10 सेकेंड में दीदी भी ऑब्जर्व करेंगे, मैं भी ऑब्जर्व करूँगा। जो बच्चे एकदम स्टेबल स्टिल, उनको ये गिफ्ट, अब मैं यहाँ तो लगा नहीं सकता हूँ, स्लिप हो जाता है, आपके ऊपर लगा दूँगा, ठीक है, राइट। एंड आई एम श्योर आप बच्चे इस एग्ज़ाम को ज़रूर पास होंगे। अगर आप सब लोग स्टेबल हैं तो फिर सबको हम लोग गिफ्ट देंगे, भले ये नहीं देंगे लेकिन इस 3 दिन में कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देंगे। कौन कौन ये टेस्ट को पास करेगा वो जरा हाथ उठाएं। हाँ बिल्कुल, हाँ राइट, आराम से बैठे। हाँ, सो आई से स्टार्ट एंड आई से ओके, राइट। वैसे मैंने पूरे भारत में मैंने ट्रैवल किया है, राइट, और मैं हर जगह प्रोग्राम करता हूँ,
और क्योंकि आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मैंने देखा है मुंबई के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव, हिलते रहते। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि मुंबई के बच्चे इतने हिलते क्यों हैं, तो मुझे उसका रहस्य समझ में आया। क्योंकि हाँ, यू आर राइट सर, मुंबई के बच्चे लोकल ट्रेन, तो मेरे क्लास में बैठेंगे। इवन आई हैव सीन माई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आई हैव सीन माई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आई टीच माई PhD स्टूडेंट्स, राइट। तो जब मैं अपने पोस्ट PhD बच्चों को पढ़ाता, वो भी हिलते रहते। सो ऑल्दो दे आर डूइंग रिसर्च, बट आई टीच देम व्हाट आई एम, और उनको ही मैं बोलता फर्स्ट डे फॉर माई PhD स्टूडेंट्स ऑल्सो आई टेल देम, मैं आपको कितना आप में स्टेबिलिटी है, जितना आप स्टेबिलिटी में रहोगे उतना आप, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटी हो, चाहे आपका एकेडमिक्स हो, इवन फॉर रिसर्च यू विल गेट द बेनिफिट, राइट। और मैं चाहूँगा ये गिफ्ट सबको हम दें, करेक्ट। इज इट ओके विथ यू, राइट। और अगले 3 दिन में हम लोग क्वांटिफाई करेंगे, राइट। और जिस दिन आपके पेरेंट्स ये कहेंगे कि स्वामी भाई ये 3 दिन है ना बाल वृंदावन में आए, हमारे बच्चे बहुत स्टेबल हो गए, वाओ, उस दिन स्वामी भाई को बहुत अच्छी नींद आएगी, करेक्ट। सो प्लीज़ ना, आप लोग सब बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हो ना, है ना। सो इफ योर पेरेंट्स कैन कॉम्प्लीमेंट स्वामी भाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट। सो कैन वी, आई से स्टार्ट एंड आई से ओके, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। सभी आराम से बैठे और मैं आप सबको देखता रहूँगा। ओके, हियर वी स्टार्ट। 9, 8, wonderful children. I'm really impressed. बहुत स्टेबिलिटी आप में पहले ही दिन आ गई। 7, great. 6, beautiful. 5, wow. 4, माय गॉड, आज के ज़माने में इतनी स्टेबिलिटी बच्चों में। 3, योर पेरेंट्स आर सो सौभाग्यशाली, इतने मीठे प्यारे बच्चे मिले, वाओ। 2, ग्रेट चिल्ड्रन है, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है, वाओ। 2, 1, I'm really impressed. Wonderful children. And 0. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. एक हाथ उठाएं, एक हाथ उठाएं सब लोग, बहुत प्यार से दीदी को एक्नॉलेज करें, हाथ हिलाएं। बिना आवाज वाली ताली। कैसा लगा दीदी? देखो दीदी भी इम्प्रेस्ड हो गए, है ना। यू कुड डू इट एंड यू डिड इट सो ब्यूटिफुली, करेक्ट। कितनों को अच्छा लगा? तो एक काम करते हैं, है ना, आपके जो बहन जी है ना, आज सारा दिन एक एक को इसको टच करते रहना, है ना। जैसे तिरुपति में जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे टच करते हैं, है ना, तिरुपति मंदिर में। तो आज बीच बीच में मैं घूमता रहूँगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू डिजर्व दिस, राइट। तो सबको मैं टच करता रहूँ, ओके, राइट। मुझे याद आता है नाउ, अब नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, जिसने जवाब दिया, नाउ दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द इंटेलिजेंट पेरेंट्स ऑल्सो। हाँ, सब पेरेंट्स को देख रहे हैं, राइट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी आए हैं ना, तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो ये गिफ्ट पेरेंट्स को भी हम देंगे, ठीक है। मुझे याद आता है व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, ओके, तो वी हैड अ वेरी वंडरफुल टीचर इन द क्लास, ब्रिलियंट टीचर। वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत, लेकिन टीचर का एक संस्कार था, क्योंकि हर वॉइस वॉज वेरी मेलोडियस, सो शी हैड अ संस्कार ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग इन बिटवीन। तो पढ़ाते पढ़ाते गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट 1-line सॉन्ग वॉज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था, मैं क्लास में बैठकर गिनता रहता था, आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया, एंड आई वॉज द ऑफिशियल स्कोर कीपर इन माई क्लास। तो जैसे क्लास खत्म होता सब पूछे स्वामी, तो मैं कहता 3 times, 2 times, 5 times,
बिकॉज आई वॉज ऑफिशियल स्कोर कीपर. एग्जाम नजदीक आ रहे तो मैडम फुल स्पिरिट में थी. 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया. इट ब्रोक ऑफ माई इलास्टिक लिमिट. तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं. उस दिन मैं घर में गया. घर में मैंने पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. पापा का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है. कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ध्यान लगाकर पढ़ाई करो. तो मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है. फोकस ऑन योर स्टडी स्वामी. तो मैंने पूछा, पापा व्हाट यू मीन बाय फोकस. अरे कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस. मैं कहा, पापा कन्वर्जेंस क्या होता है. एकाग्रता एकाग्रता. मैंने पूछा, पापा एकाग्रता क्या. कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन. मैं कहा, पहले पापा मैंने पहले वही पूछा था. आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स, राइट. फिर पापा को क्यों तंग करना. मैंने कहा छोड़ो. दूसरा दिन जैसे क्लास में गया ना, द टीचर एंटर्ड, वंडरफुल टीचर. वेयर इज स्वामी. मैं कहा, मैडम आई एम सिटिंग हियर. व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन यू आस्क्ड यस्टरडे. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर. तो वी ऑल स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड. हर दिन कॉन्सेंट्रेशन का गीत गाती थी, आज बताएगी कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो शी नरेटेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी. बच्चे तो ये कहानी सुने होंगे लेकिन पेरेंट्स ने 100% सुना होगा. सो माय डियर वंडरफुल ब्यूटीफुल पेरेंट्स, डोंट गेट बोर्ड विद द स्टोरी बट लिसन टू द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. एंड दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. मैं इसलिए कह रहा हूं, डोंट फील ऑफेंडेड माय डियर पेरेंट्स. ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत सुंदर फिलॉसफी है. यहाँ पे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, राइट. दैट इज अ नियम एंड आई एम एसोसिएटेड विद दिस विद्यालय फॉर द लास्ट 26 years. और यहाँ पर कभी आप क्लासरूम में आएंगे ना तो बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके माता पिता भी पढ़ेंगे, उनके दादा दादी नाना नानी भी एक साथ पढ़ते हैं. सो हियर दैट इज हाउ द सिस्टम रन. सो वी आर ऑल इन द लर्निंग प्रोसेस. तो टीचर ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया. यस, अब मैं जिसको भी देखूंगा, राइट, कि आप लोग स्टेबल हैं तो दे विल बिकम माई वेरी गुड फ्रेंड. और उनको मैं बहुत प्यार से बुलाऊंगा और एकदम अपने नज़दीक बिठा दूंगा, राइट. एंड दिस इज द वे आई डील विथ चिल्ड्रन, दिस इज द वे आई डील विथ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड दिस इज द वे आई डील विथ डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CASF, NSG. कल मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा. नहीं तो लोग कहते हैं स्वामी भाई आप फेंकते बहुत हो, राइट. तो कल मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, है ना. तो मैं सारे डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग देता हूँ और यही बच्चे एक दिन डिफेंस फोर्स बनेंगे. तो अभी से जिसको भी मुझे प्यार लगा कि भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, उनको मैं बहुत प्यार से उठाकर अपने नज़दीक बुला दूंगा. केरला पुलिस में मेरे स्टेज पर 15 पुलिस वाले बैठे थे, हिलते रहते थे. तो मैं कहता आ जाओ मेरे सामने. ओके, अभी कहानी सुनिए. महाभारत की कहानी. महाभारत में जो पांडवास, पेरेंट्स डोंट गेट बोर्ड विद द स्टोरी बट लिसन टू द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. महाभारत में पांडवास और कौरवास के गुरु का नाम क्या था. वाओ, वेरी इंटेलिजेंट. तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, पांडवास और कौरवास को ना, ही वॉज टीचिंग देम व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. तो बाहर गया और सारे पांडवास और कौरवास को एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया. आई नो, डोंट गेट बोर्ड, लिसन टू द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. आई नो बाबा. अब मेरे को टीचर पहली बार सुना रही तो मैं पहली बार का कहानी सुना रहा हूँ ना. सुनो ना बच्चों. माई फ्रेंड फ्रॉम पंजाब, लिसन. ओके, पंजाब इज अ वेरी गुड प्लेस है. या तो ये पांडवस और कौरवस को गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ के सामने खड़ा कर दिया. और फिर गुरु जी ने पूछा कि द लक्ष्य ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इज द आई ऑफ द बर्ड, पंछी की आंख, ठीक है. और फिर गुरु जी ने कहा आपको क्या दिखाई दे रहा है. ये पूरे पांडवस और कौरवस में, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, एक महारथी था हु वाज वेरी फेमस फॉर हिज पावर ऑफ कंसंट्रेशन. वाओ, योर टीचर्स आर आल्सो वेरी सौभाग्यशाली हैं. सारे इनको जनरल नॉलेज है. गुड. अर्जुन. तो सभी को बोला क्या दिखाई दे रहा है. अर्जुन के अलावा सारे पांडवस और कौरवस ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, ट्रंक दिखाई दे रहा है, ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पंछी दिखाई दे रही है, आंख दिखाई दे रही है. सिर्फ अर्जुन ने कहा मुझे पंछी की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है. गुरु द्रोणाचार्य ने कहा यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी. और जैसे ही पुट द बो
onto the arrow, the Guruji said, since you have understood the theory, you will be able to do in practical. The teacher stops the story here. यहाँ तक तो आपने और हमने कहानी सुनी है, अब क्लाइमैक्स देखिएगा. कुछ समय के बाद बेल बजा. जैसे ही बेल बजा, इट वॉज इंटरवल टाइम, लंच ब्रेक. तो हम लोग सारे टिफिन लेके रहे. द स्कूल विच आई स्टडीड वॉज अ ब्यूटिफुल नेचर, राइट. स्कूल के बाजू में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था. फिर साइड में बहुत छोटे छोटे पहाड़ियाँ थी और ब्रांचेस थे, है ना, बहुत सारे ट्रीज थे. तो हम लोग वहीं खेलते कूदते दौड़ते हुए लंच ये करते, टिफिन बॉक्स खाते थे. तो हम लोग साथ साथ में टिफिन बॉक्स खा रहे थे. अचानक मेरी नजर एक ट्री पर पड़ी. तो मैंने उसको देखा. टू माय अटर सरप्राइज, मुझे सारा का सारा ट्री दिखाई दे रहा है. ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे, लीव्स भी दिखाई दे रहे. माय डियर चिल्ड्रन, मैं उस पेड़ पर गया जब पंछी बैठी थी. बहुत ध्यान से देखा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है. दौड़ते दौड़ते मैं स्टाफ रूम में गया. मैंने उस मैडम को बोला, मैडम कैन यू प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट. स्वामी व्हाट हैपेंड. मैंने कहा प्लीज कम ना, तुम मुझे बहुत परेशान करता स्वामी. मैंने कहा मैडम आ जाओ ना. शी वाज अ गुड टीचर. आई मेरे सामने, आई मेरे साथ, और मैंने एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया. मैंने कहा मैडम क्या दिखाई दे रहा है. स्वामी सच अ स्टूपिड क्वेश्चन यार. पेड़ के सामने खड़े हो तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या, पेड़ दिखाई दे रहा है. मैं कहा मैडम आर यू एबल टू सी द ट्रंक. यस स्वामी. मैं कहा आर यू एबल टू सी द ब्रांचेस. यस स्वामी. लीव्स दिखाई दे रहा है. मैंने कहा यस. बोलती यस. मैंने कहा पंछी दिखाई दे रही है. बोला हाँ मुझे पंछी दिखाई दे रही है. मैं कहा मैडम मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है. यस स्वामी योर आईसाइट इज गुड, यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग. मैं कहा मैडम लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने कहानी सुनाई ना कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है. नाउ शी अंडरस्टूड व्हाई डिड आई आस्क दैट क्वेश्चन. स्पेक्स पहनती थी, थोड़ा स्पेक्स निकाली फिर लगाई. स्वामी मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है. एंड यू नो मुझको क्या बोला स्वामी, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. मैंने कहा लेकिन अर्जुन को तो सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है ना, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है. बोला अर्जुन, उन्होंने कहा अर्जुन यस यस. देन यू नो व्हाट डिड शी टेल. स्वामी तुम भी इस पर सोचना, मैं भी सोचती हूँ. और शी स्टार्टेड वॉकिंग अवे. फिर धीरे से 2-3 स्टेप के बाद वापस आती है. शी टच्ड यू नो एट माई शोल्डर. ऐसा करके बोलती है स्वामी अगर तुमको जवाब मुझसे पहले मिलेगा ना तो मुझे जरूर बताना. That day I realized the quality of an effective teacher. A teacher need not know everything in the life, but the teacher should be humble and polite to be open for learning. घर में पहुंचा तो मेरे पापा ने ना उस समय, हमारे ज़माने में आपके पेरेंट्स को याद होगा, वी हैड समथिंग विच वी कॉल इट एज अमर चित्र कथा. पेरेंट्स को याद होगा? आप लोगों ने पढ़ा अमर चित्र? आजकल ज़माने में होता है क्या? हाँ लाइब्रेरी में. पापा ने एक अमर चित्र कथा खरीद के लेकर आया था, कॉमिक. फ्रंट लाइन पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो था. और फिर उन्होंने मुझे वो अमर चित्र कथा देखते हुए कहा स्वामी विवेकानंद had high power of concentration and he used to practice a technique which is called as राजयोग. पापा ने अमर चित्र कथा दिया और कहा आप इसको पढ़ो, मे बी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. मैंने अमर चित्र कथा पढ़ा, स्वामी विवेकानंद की जीवन कहानी समझ में आई, राइट. मुझे ये भी समझ में आया हाई पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. बट वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन विथ रेफरेंस टू अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आया. 26 years before, I was invited by the Brahma Kumaris Vidyalaya to attend a scientist engineers conference at Mount Abu. जब मैं वहां पर गया और जब मुझे बताया गया, the faculty of the Brahma Kumaris also teach the ancient technology of Raj Yoga meditation, तो बचपन के दिन याद आ गए. मैंने कहा as a student I always wanted to learn what is concentration but never understood it. Today I am a professor. Let me learn this technology and let me share it with my students, right? And that is what I am so happy today. I will share this, you know, technology of what is, you know, Raj Yoga. And you know, my dear children, what was the happiest, one of the happiest day of my life? मैंने उस मैडम को फ़ोन किया. शी रिटायर हो गई थी. मैंने कहा मैडम डिड यू रिकॉग्नाइज मी. यस स्वामी तुम वही अर्जुन वाला बच्चा है ना, कॉन्सेंट्रेशन वाला, आंख वाला. मैंने कहा यस यस. मैं कहा मैडम आई गॉट द आंसर. बोला अच्छा बताओ बताओ. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं जिस विद्यालय से सीखा वहां पर आपको आना पड़ेगा. मैडम अलॉन्ग विद द हस्बैंड दे ट्रैवल ऑल द वे टू माउंट अबू. और मैं स्टेज में खड़ा होकर वो सेशन ले रहा था राज्यों का मेडिटेशन के बारे में. मेरी मैडम फ्रंट सीट में बैठी थी. और जैसे ही सेशन खत्म होकर मैं नीचे उतरा ना,
मेरी मैडम ने मुझे बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाई और सारे ऑडियंस को कहती है, ही इज माई स्टूडेंट, ही इज माई स्टूडेंट। उस दिन मुझे समझ में आया बच्चों, एक टीचर को पता है गुरु दक्षिणा कब मिलता है? जब उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स उनसे आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आई विल गिव दिस क्राउन टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और पेरेंट हु कैन गिव मी आंसर इन दीज 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज कंसंट्रेशन? और मुझे ऐसा जवाब चाहिए जो एक 5वीं कक्षा के बच्चों को समझ में आए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, you should answer that question of concentration with reference to Arjuna's, कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। करेक्ट? बाप रे, इतने सारे लोग, बताओ what is concentration, and you should answer that question with reference to Arjuna's story. It's focusing on something. फोकस मत बोलो ना, फोकस बोलते ही साथ मेरे पापा के संस्कार उभर जाते। सिनोनिम्स। हाँ, बोलो बोलो बोलो। It's understanding something and seeing something that most people can't see but you can. अच्छा, आप खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ से आपको बाहर कुछ दिखाई दे रहा है? ये पेड़ दिखाई दे रहा है? नंदू भाई थोड़ा पीछे हटो। हाँ, वो पेड़ दिखाई दे रहा है? ये वाला सामने कितने लीव्स हैं? 3। वेरी गुड। उसका ब्रांच दिखाई दे रहा है छोटा सा? कितना है, गिनो? 3। वेरी गुड। अर्जुन ने तो कहा सिर्फ उसको पंछी की आंख दिखाई दे रही है, आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बैठो बैठो, आई अप्रिशिएट योर आंसर। हाँ, जवाब देना। अभी तो मैंने बस पेड़ को बाहर लेकर गया, अभी मैं आपको पेड़ पे चढ़ाऊंगा अभी। और बच्चों को पेड़ पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बोलो बच्चे। ऑब्जर्वेशन। ओह, माय पापा विल बी वेरी हैप्पी। उसको एक नया वर्ड, पापा ने ऑब्जर्वेशन बोली ही नहीं था डायलॉग। फोकस, ध्यान, एकाग्रता, कन्वर्जेंस, ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। वेरी गुड संस्कार ऑफ माय पापा। माय पापा इज 86 years of age, practices राजयोगा मेडिटेशन। जो दीदी बोल रहे थे, हर दिन सुबह उठते हैं मेरे पापा, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जो दीदी ने बोला, आई हैव सीन माय पापा ऑफ 86 years रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस प्रैक्टिसिंग इट। इसलिए मुझे पापा को फॉलो करना बहुत है। यस माय डियर बॉय। किसी चीज पर ज्यादा ध्यान लगाना। ध्यान। मेरे पापा बहुत खुश होंगे आज, कितने अच्छे बच्चे, पापा के पूरे संस्कार। डोंट यूज दिस वर्ड सिनोनिम्स। मन लगाना। वाह, श्रद्धा, योर हिंदी इज ऑल्सो गुड। पेड़ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। बैठो बैठो बैठो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जवाब। हाँ छोटू बोल, बोलना। कितना प्यार से पूछ रहा हूं, फिर हाथ क्यों उठाया? बोलना। चलो सोच के बोलना है। वेरी स्वीट बॉय। हाँ, सर सर बोलते साथ ना बच्चे इतना सर सर बोले मेरा सर का बाल उड़ जाता है। अरे मन लगाना। वेरी गुड आंसर, क्लोजर टू द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जा बैठ जा। हाँ, कंसंट्रेशन का मतलब है कुछ पे घूर रहे हो। कुछ पर घूरना। वेरी गुड, बैठ जा बैठ जा। न्यू वर्ड। हाँ बोलो। यस माय डियर गर्ल। Concentration and when you're talking about अर्जुना को पूरा पेड़ दिखा, उसके सारे ब्रांचेस दिखे, पर अर्जुना ने अपना फोकस, अपना ध्यान। हाँ खड़े हो जाइए। हाँ दीदी जरा वो कर्टन को निकालो। कितना अच्छा बात बताई। हाँ, वाह, क्या दिखाई दे रहा है? फूल भी दिखाई दे रहे हैं, और इसको तो पीछे वाला वो इन्फोसिस भी दिखाई दे रहा है। बैठ जा बैठ जा। यस, पेरेंट्स वुड लव टू ऐड समथिंग। चलो पेरेंट्स को क्यों परेशान करो, छोड़ देते हैं। हाँ, बैठो बैठो। मुझे याद आता है, आई वाज इनवाइटेड विद IIT कानपुर। बोलो बोलो। Sir, concentration is something that you can target on with all your not focus. Not focus. अरे वाह, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। आई रियली लाइक योर आंसर। हाँ बस। हाँ बोलो। सर मत बोलो, मेरे सर के बाल उड़ते। Concentration in place of Arjuna means the target was mango. So मैंगो नहीं था। इसको भूख लग रहा है। हेलो माय डियर बॉय। चलो एकदम। अब ओम शांति। 9 8 7 6 5 4 3। तू बैठ जा, नहीं तो तेरा पैर दुखेगा।
My God, I really appreciate it. You are such a sweet boy. 2. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. नहीं तो दुखेगा पैर. 1, 0. हाँ. Okay. Thanks for all your answers. मैं काम करता हूँ. है ना? I'll give you time till tomorrow. कल तक सोचना. Right? मुझे याद आता I was invited to IIT कानपुर. And IITs are premier institutions. तो जब मुझे थोड़ा जगह देंगे बच्चे? नहीं मैं वही तो थोड़ा आप लोग से सोच रहा हूँ. सो IIT कानपुर में ना बच्चों को ना मैं जब कैंप वो वहाँ ऑडिटोरियम में गया तो बच्चों का चेहरा देखकर मैंने देखा सारे बच्चों को ना जबरदस्ती उनको बिठाया था. राइट जबरदस्ती बैठा है. आप लोग को जबरदस्ती पेरेंट्स ने बुलाया क्या? या ठीक है. तो वहाँ तो ठीक है वहाँ तो सारे बच्चों को जबरदस्ती बिठा दिया था. तो मुझे उनका चेहरा देखकर समझ में आ गया. मैंने कहा आप बस मुझे ये प्रश्न का जवाब दे दो और आपको मैं छुट्टी देता हूँ. एंड द चिल्ड्रन वेरी एक्साइटेड. सर बताओ. क्योंकि IIT बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पास होते हैं. और जैसे ही मैंने कहानी सुनाई और बाहर जो था ना कांच ऐसे ही था और बहुत सुंदर फॉरेस्ट था. तो मैंने सबको खड़ा करके देखा. मैंने कहा देखो क्या दिखाई दे रहा है. एंड दे सैट फॉर मोर देन 3 hours. इसलिए मैं IIT का इसलिए अप्रिशिएट नहीं करता हूँ क्योंकि दे हैव गॉट अ हाई IQ. आई अप्रिशिएट IIT चिल्ड्रन बिकॉज अगर उनको समझ में आ गया कि ये जो बंदा कुछ बोल रहा है वो मेरे लिए ज़रूरत है, वो 3 घंटा क्या 3 दिन भी बैठे रहेंगे. बिकॉज दे न्यू दे अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक काम करता हूँ मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ. नाउ आई विल डू अ डेमो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है? हाँ. अब पहले आप लोग को मैं डेमो कराऊंगा फिर उनसे कराऊंगा. सभी थोड़े सीधे बैठे. माय डियर गर्ल आप इधर बैठो. इधर आ जाओ. या व्हाट्स योर नेम? हैं? व्हाट्स योर नेम? ओके बोलो. व्हाट डज इट मीन? अच्छा आप सखी हो ना इसके? You're a friend ना? हाँ राइट राइट. ओके ओके. आई मैं नीड योर हेल्प है इसलिए मैं कह रहा हूँ. कैन यू हेल्प मी? कम कम. इसलिए मैंने बुलाया आपको. आ जाओ. कैन यू हेल्प मी? हाँ आई टेल यू हेल्प व्हाट हेल्प. आप ये माइक पकड़ो. इसलिए थोड़ा सा माइक इधर लेकर. हाँ बस बस क्योंकि आई नीड योर हेल्प. ओके. हाँ अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे. इट्स अ डेमो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओके. एंड दिस फ्रेंड इज गोइंग टू हेल्प मी. थैंक यू फॉर हेल्प है. जब मैं कहूँगा 1 You should clap at your left. सुनो सुनो सुनो. अभी देखो बच्चे चालू हो गए. When I say 1 then, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और ये क्राउन में 3 दिन तक अपने साथ लेकर चलूंगा. When I say 1 you should clap at your left is at this end. When I say 2 clap at your right is at this end. And when I say 3 you should clap at the top. For all of us top is up there. Now the instruction is, all of you my dear sweet friends, you should look at Swaminathan sir, observe me. Somebody was using that word observation. You should look at me, observe me, and you should do exactly as what I am doing. Correct? All the best, good luck to you. Right? And you should, आपका हाथ दुखेगा लेकिन लेफ्ट में भी ले सकते हो. ठीक है? You have to help. नहीं तो उसके बाद आपकी सखी को भी बुला देंगे. आप ये त्रिमूर्ति बहुत अच्छी प्यारी सखी है ना, तो एक एक को बुलाएंगे. ठीक है? नहीं बुलाएंगे. अरे हेल्प करो ना स्वामी भाई को प्लीज ना. कितना प्यार से बुलाऊंगा. ओके हियर वी गो. 1. अच्छा ठीक है. ओ सखी चढ़ जा. उनसे खड़े हो जाओ. ओके ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू. 1 लेफ्ट, 2 3 डाउन. अब मैं 1 2 3 नहीं बोलूंगा. यू हैव टू लुक एट मी, ऑब्जर्व मी एंड डू एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. अभी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए. खड़े रहिए जाइए ना. फिर नेक्स्ट बार आपकी सखी को बुलाएंगे, फिर तीसरी सखी को. ऑल द बेस्ट, गुड लक. आई विल गो इन द सेम ऑर्डर. I want you to pass this exam of concentration. All the best, good luck to you. Here we go. 1 2 3 down. माइक तो. आपके पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. पूछे क्यों? पूछते नहीं, पूछे क्यों?
पूछो ना, थोड़ा जोर से पूछो, डराओ नहीं, दीदी ने बोला प्यार से पूछो। हाँ, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था ना, मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स भी चालू हो गए, 1 2, हेलो हेलो हेलो। माय डियर पेरेंट्स, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं? ये ना एक्सरसाइज बच्चों के लिए है, ये पेरेंट्स के लिए नहीं है। आपको वहां बैठकर, गैलरी में बैठकर आपके बच्चों को फोकस करना है और देखना है कि वो क्या कर रहा है, राइट? हाँ, आपको पेरेंट्स को नहीं देखना, पेरेंट्स आपको देखेंगे, ठीक है? ओके, हाँ पकड़िए, चलो, हियर वी गो। क्या कॉन्सेंट्रेशन था? ओके, अब बैठ जाइए, अब दूसरी सखी आइए। हाँ, अब एक काम करता हूँ, इंग्लिश में बोला आपको समझ में नहीं आया, अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, बेटर हो, डोंट वरी, इट्स ओके। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी स्वामी भाई को देखना और जैसा मैं करता हूं वैसा का वैसे ही करना। Sir, we thought you are going to stop there. मैं कहीं पे भी stop हो सकता हूँ। इंग्लिश में बोला नहीं समझ में आया, हिंदी में बोला फिर भी नहीं समझ में आया। Now I'll speak in my mother tongue of Malayalam. Okay, നിങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല കുട്ടികള് സ്വാമി ഭായിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം। क्या बोल रहे थे? ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, सब लैंग्वेज करने का टाइम नहीं है। करो करो, साथ में करो बच्चों, करो। मैं पेरेंट्स को एक सीक्रेट बताता हूँ। आप कितनी बार बच्चों को बोलते, बच्चों सुबह उठो, बच्चे पढ़ाई करो, बच्चे ज़्यादा टीवी मत देखो, बच्चे कंप्यूटर गेम्स मत खेलो, कितना बोलते, नहीं बच्चे सुनते। आज मैं पेरेंट्स को सीक्रेट बोलता हूँ, अगली बार आप चाहते हो आपके बच्चे कुछ करे, उनको मलयालम में बोलो। मलयालम बच्चे समझते, ठीक है? ओके, ये तो था एक फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ आई विल डू अ रियल एक्सरसाइज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, अब मैं आपको एक कंसंट्रेशन का एक्सरसाइज बताता हूँ। ब्रदर, कैन आई गेट अ हेल्प? इसको जरा यहाँ पे ले आएंगे जरा। आई डू अ सिंपल एक्सरसाइज ऑफ कंसंट्रेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज मैं पहला दिन अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या पीएचडी स्टूडेंट्स को मैं दिखाता हूँ। सो दिस माई फर्स्ट डे एक्सरसाइज। ओके, इसको थोड़ा रब कर दीजिएगा। हाँ, कैन वी रब इट सिस्टर? नो प्रॉब्लम ना, विल यूज इट अगेन। एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा था। नाउ वी विल डू आई विल गिव यू अ डेमो ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? अभी तक हमको 2 प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। इट्स ओपन क्वेश्चन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है, ठीक है? हाँ हाँ, अभी रखो, आंसर रखो अपने पास। मैं जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तब आकर भी मुझे बता सकते हो। सो आराम से बैठे। वी विल बिगिन विथ ए। बच्चों, ए के बाद वेरी गुड, बोलते जाओ। स्टॉप। अब थोड़ा धीरे और प्यार से बोलो, धीरे और प्यार से बोलो। हाँ, जे के बाद ओके। कैसा लगा जादू? कैसा लगा जादू? अच्छा लगा? ये कोई जादू है क्या? आप बहुत अच्छे हो। नाउ
What I want you to do is, now I'll do a demo of concentration and I'll give you these answers. आप सभी बच्चे है ना, we'll start from my friend from Punjab who is there in Hyderabad, very sweet boy. We'll start from here and you have to all give me your parents' mobile last 2 digit number. एक मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? How many numbers? Correct. Okay. My papa also has got a 10 number mobile number. तो what's your name, my dear boy? अरे वाह, वीर, शक्तिशाली. Okay, we'll begin with वीर और ऐसे करके एक लाइन से जाएंगे. You have to tell me your parents' mobile, either mother or father, last 2 digit number, and we will register over here. At the end of 26 mobile last 2 digit number, you ask me any alphabet, and I'll try to give you the corresponding number. कोशिश करता हूँ मैं. And today I'll transfer this technology to you. ठीक है? हाँ. अभी रुको, मैं ऑर्डर में जाऊंगा. Now before we start, just give me 10 seconds time to relax myself. आप लोग बैठो या नहीं बैठो, आपका जीवन आपकी जिंदगी है, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे कोई भी एक्सरसाइज करना है और मुझे सफलता पानी है, आई हैव टू रिलैक्स माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर के साइड में ना डिब्बा होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साइड में, और डिब्बे को क्या कहते हैं? CPU. You look at the side view of the CPU, you can see a couple of fans. Now just imagine करिए, एक दिन आपने कंप्यूटर को ऑन किया, because of some technical reasons, the fans inside the CPU is not working. कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा? गर्म होने लगेगा, हैंग हो जाएगा. सोचने की बात यह है, a computer like an instrument also requires cooling fans. How about this human computer? उस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए तो पंखे प्रोवाइड किए हैं, इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? क्या करेंगे? What? AC. Your answer is too good. I was asking my Mumbai engineering students, बच्चों इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? आप लोग तो AC बोल रहे थे. उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर पता है क्या कहता है? सर, इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए मैं नवरत्ना तेल लगाऊंगा सर, ठंडा ठंडा कूल. बताओ, इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करेगा? स्वेट. इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए. हाँ, बोल. मेडिटेशन. वाह, कहाँ गया मेरा क्राउन? वो क्राउन किधर गया? हाँ. अच्छा, नहीं ये वाला नहीं, वो ऐसा. हाँ, ये आजा. कम. हाँ. वाह, तेरे तो बाल भी बहुत अच्छे, फिसलेगा भी नहीं. वाह, तालियां बजाओ. हाँ, कैसा लग रहा है? यस, बैठ जा. यस, हाँ, नहीं मैं उतार के दूसरे पर लगा दूंगा, है, बैठ जा. He said a very good answer. The technology to cool the human computer, this boy said meditation. Please, पेरेंट्स के साथ मुंबई जरूर आना. मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में लेकर जाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरे बच्चे ना नवरत्ना तेल लगाकर घूम रहे हैं वहां पर. यस वीर, व्हाट इज इट वाज वेरी करेक्ट. इट्स मेडिटेशन में हमारा मन बहुत रिलैक्स होता है. और बच्चों, जितना मन रिलैक्स होगा ना, उतना आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा. बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, मैं छोड़ देता हूं. आई विल टेल द डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपको लाइफ में बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं. बच्चों को इस स्कूल में भेजूं, यहां करूं, उसको 10th के बाद ये करूं, साइंस करूं, कितना डिसीजंस आप लेते हो. जब डिसीजन लेने के पहले, इफ पेरेंट्स कैन लर्न द टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिटेशन, जिस प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हो, यू विल गेट द सोल्यूशन. क्लासिक एग्जाम्पल इज न्यूटन. न्यूटन वॉज वर्किंग विथ प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स, और न्यूटन गार्डन में बैठा था, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था, मन रिलैक्स. मेडिटेशन इज टू रिलैक्स योर माइंड. मन बहुत शांत, मन बहुत प्रसन्न, मन बहुत खुश. न्यूटन वॉज वर्किंग विथ प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स. न्यूटन बगीचे में बैठा था, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था. अचानक न्यूटन एक एप्पल को गिरते हुए देखा. बच्चों, न्यूटन के जगह पे अगर और कोई होता तो क्या करता था? खा लेता था. इन अ फ्लैश न्यूटन गॉट दैट आंसर. इट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटी. इट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल्स द एप्पल डाउनवर्ड्स. राइट? आर्किमिडीज के राजा ने कहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गोल्ड इन द क्राउन ज्वेल एंड द क्राउन थ्रोन. आप सभी ने कहानी सुनी होगी. आर्किमिडीज नहा रहा था, एंजॉयिंग हिमसेल्फ, एंड सडनली ही वाज एबल टू डिस्कवर द लॉ ऑफ बुओयेंसी.
Why does a ship sail? How does a nail sink? The volume of water displaced. Right? अभी 10 सेकंड 9 से 0 मैं अपने लिए करूंगा, क्योंकि मुझे अगर ये एक्सरसाइज करना है, इफ आई हैव टू डेवलप दिस पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आई शुड प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. सभी सीधे बैठो. विल यू कोऑपरेट विथ मी? यस माय सखिया? ओके. कैन यू हेल्प मी? या. आप इस माइक को ना 9, 8, 7, 0 तक धीरे धीरे जाना. Okay. Now I am also with you, and she is our teacher. She is the motivator. Here we start. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अच्छा, अब मैं, हाँ, द थर्ड फ्रेंड, वो थर्ड सखी को बुलाओ. कैन यू हेल्प मी? आ जाओ, जाओ. वाह, मुझे मदद करोगे माय डियर फ्रेंड? यस बोल दो ना. हाँ, इसका गुस्सा कम है. राइट राइट. तो आपको क्या हेल्प करना है? ओके, दिस इज अस्त्र शस्त्र पेन है. और ना वीर से हम स्टार्ट करेंगे. वीर जो नंबर बताएगा ना, आपका नाम क्या है बच्ची? नियति. ओके, विच क्लास यू आर स्टडिंग? ओह गुड गुड. नियति, ग्रेट. सो नियति इज गोइंग टू हेल्प अस. तो वीर से हम स्टार्ट करेंगे. जो जो वो नंबर्स बताएंगे ना नियति, आप इसको ना अगेंस्ट ए बी सी डी लिखते जाना नंबर्स. ओके, एंड व्हेन आई से यस देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. ओके, चलो. ओके, वी बिगिन विथ वीर. राइट, वीर अपने मम्मी या डैडी किसी का भी, यू हैव टू टेल मी योर मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर. अगर आपको मोबाइल नंबर याद नहीं है, राइट, तो आप पास कर सकते हो. ठीक है? या राइट. ओके, थोड़ा प्यार से बोलना वीर, और थोड़ा प्यार. वाह, सो रोमांटिक. ओके, लिखो नियति, लिखो. एक अगेंस्ट में लिखो 7-5. आई विल से यस, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. A is 7-5. B? No, this will go in first line. A is 7-5. ऐसा नहीं नियति. I'll help you, no issues. हाँ, आप अपने आप को एकदम कंफर्टेबल कर लो. और 7-5 एक साथ. Now you got it? हाँ, ओके. अब आप देखो, what is very very important is, जब आप ये बोल रहे हो ना, तो नेचुरली आई एम अप्लाइंग कॉन्सेंट्रेशन, राइट. और ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की एक टेक्निक जो है, जो उन्होंने बताया, दैट इज मेडिटेशन. एक बार मैं ऐसे आप बच्चों की तरह मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों प्रेयर या मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद करनी चाहिए या आंखें खोलनी चाहिए? आंखें बंद या आंखें खुली? बंद. वो सारे बच्चों ने कहा, सर हम लोग जब प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो टीचर कहती है आंखें बंद करो, आंखें बंद. मैं एक आंख खोलता जरूर हूं. टीचर कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद कर. Right. I was very astonished and surprised. 26 years before, when I came to Brahma Kumaris, in Raj Yoga meditation, they say you have to keep your eyes open. हाँ, मैंने कहा अरे आंखें कैसे खोलेंगे? फिर मुझे यहाँ पता चला, और मैंने बच्चों को पता क्या समझाया. मैंने कहा बच्चों को कंसंट्रेशन कहाँ जरूरत होता है सबसे ज्यादा? पढ़ाई करते वक्त, राइट. आप आंखें खोल करके पढ़ते हो या आंखें बंद करके पढ़ते हो? So concentration is required when you're doing your karmas. तो आंखें बंद करके तो थोड़ी ना कर्म करते हो ना. फिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों पापा को कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या? कब? पापा को जरूरत होता है when he rides the car. आज नियति आप लोग ना बच्चों पापा को बोलना, गाड़ी चलाते वक्त कभी मोबाइल यूज नहीं करना. करेक्ट? अच्छा बताओ, पापा जब कार चलाते हैं तो आंखें बंद करके कार चलाते हैं कि आंखें खोल करके? Yes. Parents, are you getting my point? Yes. Now last thing. मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों मम्मा को कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या? तो बच्चे कंफ्यूज हो गए. जरूरत है? कहां पर? हाँ, कुकिंग. एक बच्ची खड़े होकर कहती है, अंकल मम्मा को कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है. जब वो भोजन बनाती है, कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी इतना नमक डालती है. और मेरी मम्मी बड़ी प्यारी है, आंखें खोल करके भोजन बनाती है. यस, I'm slowly getting you to Arjun. Raj Yog. Raj means rahasya, secret.
जैसे आप बच्चों को मैं कभी डराऊंगा नहीं, बहुत कंपटीशन है, यूपीएससी, दिस नो. Competition was during Swami Vivekananda's time. There was no distractions at all. Today, all my children of Mumbai are addicted to mobile phones and computers. सखियों के बारे में नहीं बता रहा हूं. Addicted. ऐसे समय पर हमारे बच्चों को अगर ये राज्यों का रहस्य मिल गया, मैं गारंटी करता हूं, सक्सेस विल बिकम देयर अधिकार. पुराने गुरुकुल सिस्टम में बस एक ही चीज सिखाया जाता था, कॉन्सेंट्रेशन. कभी टाइम मिलेगा ना, आई यूज टू टीच सम ईयर्स बिफोर इन पोस्ट ग्रेजुएट. नियति, सॉरी टू मेक यू स्टैंड, आप यहाँ बैठ सकते हो, करेक्ट, बैठो ना. हाँ, जब मैं मुंबई MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाता, बैठो ना नियति, डोंट गेट एंग्री बाबा, बैठो, राइट. कितना टाइम है? हाँ, वहाँ MBA, इट वॉज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो. द प्रोफेसर कैन डिजाइन द सिलेबस. मैं बस उनको पहला दिन सिखाता हूँ. In this complete semester of 4 months, I am going to teach you meditation and concentration. And I'll ask you only 2 or 3 questions in my answer sheet, question paper. What is concentration? पहले से question भी बता देता हूँ. Deemed university. जो प्रोफेसर को लगता है उनको पढ़ाना चाहिए, वो आप पढ़ा सकते हो. जैसे हम जैसे प्रोफेसर्स को ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा लगता है. ओके, दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देखेंगे जब आप ये नंबर्स बताएंगे, आई एम नॉट कीपिंग माई आईज क्लोज्ड एंड सिटिंग हियर, आई एम कीपिंग माई, आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग यू. हाँ, बी बताओ बच्चे, मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर. आपने तो बोल दिया वीर, उसने लिख दिया नियति ने. हाँ, सब लोग याद करके रखना. 59 लिखो, बी में 59. बी इज 59. बी इज 59. सी, हाँ, C is 07. C is 07. D 44. वाह, मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते. आपके तो मोबाइल के जुड़वे बच्चे निकले. एंड आई गिव यू द रीजन माय डियर बॉय, मुझे जुड़वे बच्चे क्यों अच्छे लगते. D is 44. ओके. E पहले से याद करके रखना. E is 21. E is 21. ओके. F, जुड़वे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते. पेरेंट्स को जाके बोलना, आज एक स्वामी सर मिले थे, उनको जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते. ओके. F is 33. ओके. G, G is 91. G is 91. E, okay. H is 62. H is 62. Okay. I 80. I is 80. Okay. J? 84. Okay. J is 84. Okay. J is 84. ठीक है. K? K is 63. K is 63. आप बच्चे इतने साइलेंट हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बिकॉज यू आर हेल्पिंग मी सो मच. आपको पता ही नहीं है. थैंक यू वेरी मच. बीच बीच में अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए. ओके. K is 63. और सचमुच बच्चे शांत है. पेरेंट्स भी देख रहे हैं ना, मैंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना दिया है, बट दे आर साइलेंट. ओके. L नेक्स्ट कौन होगा? आप बोलो. अच्छा आप बोलो, सेखी बोलो. L is 76. L is 76. Okay. M? M is 26. M is 26. N?
N is 0, 1. Okay. N is 0, 1. O? O is 4, 3. Okay. O is 4, 3. P? 4, 4. खड़े हो जाओ. एक मिनट रुको नहीं. हाँ खड़े हो जाओ. इधर आओ. अब मैं एक डायलॉग बोलूँगा. वो डायलॉग थोड़ा रिपीट करना, ठीक है? इंग्लिश में बोलूँगा. बोलो आई. I, थोड़ा जोर से बोलो. I, नहीं डराओ नहीं ना. थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो. लव लव स्नेहम प्रेमम. थोड़ा प्यार से बोलो. आई. I, और प्यार से बोलो. अपने आप से बात करो ना. बोलो आई I एम am वेरी very, वेरी very सौभाग्यशाली. बोलो ना. सौभाग्यशाली. बोलो बच्ची आप सौभाग्यशाली क्यों? अभी अभी बोला ना आई एम वेरी वेरी सौभाग्य. सुना आपने? इसने बोला माइक में बोला. बताओ आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? बोलो ना. मैं इतना प्यार से पूछ रहा हूँ. बोल दो ना. अभी अभी आपने बोला आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली. क्यों बोला? हाँ नहीं डबल डिजिट तो बहुत था. 3 3 भी था. पता है आप सौभाग्यशाली क्यों नजर आए? आई एम कमिंग है. जुड़वा बच्चा तो और भी थे. 3 3 भी थे. हाँ यस. आई एम कमिंग फ्रॉम केरला, गॉड्स ओन कंट्री, राइट? तो केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री विच स्टार्टेड इट्स लॉटरी बिजनेस. अगली बार केबीसी में जाओगे ना, बाई चांस अमिताभ बच्चन पूछेंगे तो जवाब देना. केरला इज द फर्स्ट स्टेट दैट स्टार्टेड इट्स लॉटरी बिजनेस. तो केरला में एक लॉटरी चलता है, सौभाग्यशाली लॉटरी. तो लोग वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं, उनका नंबर लग जाता है, उनको पता ही नहीं चलता उनका नंबर लग गया है. आपका डी ना 4 4 पहले से आ गया है, इसलिए आप सौभाग्यशाली. बैठ जाओ बैठ जाओ. करेक्ट. एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था. करेक्ट. तो ऐसे ही एक बच्ची का है. मैंने कहा बोलो आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली. तो बोली नहीं. तो मैंने कहा जोर से बोलना आई एम वेरी वेरी सौभाग्य. सर मैं बोलती हूँ. मैंने बोल. और मैं थोड़ा गुस्से में दिखाया उसको. वो खड़ी होती है, बोलती सर मैं बोलती. मैंने कहा बोलना आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली. बोलती क्यों नहीं है? वो इतना डर गई, खड़े होकर कहते हैं सर आई एम वेरी वेरी सौभाग्यवती सर. उस दिन मुझे समझ में आया बच्चों को डरा देते ना, हमारा काम नहीं करता सिस्टम. ओके. ओ इज 4 3. नेक्स्ट नेक्स्ट. हाँ 3 3. खड़े हो जा खड़े हो जा. इधर आ इधर आ. 3 3 बोलती है. हाँ माइक ले. बोल. क्या बोलो? अरे बोल ना. क्या बोलो? आई. I, क्या? बोलो बच्चे बताओ क्या बोलना है. I am very सौभाग्यशाली. देखो कहाँ लॉटरी लगा. देखो एफ में. तो देखता नहीं है तेरे को, तू कितना सौभाग्यशाली. बैठ जा. लॉटरी लग गया, पता ही नहीं चलता इसको लॉटरी लग गया. हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट. कौन आएगा? बोल बोलो. 02 लिखो. P is 02. P is 02. P is 02. हाँ Q. हाँ ऑलरेडी आ गया ना, ये सौभाग्यशाली है, पता ही नहीं चलता इनको. हाँ Q. वी गिव अ चांस टू न्यू पीपल. Q बोल. ये बोलो. नहीं पता, कोई बात नहीं. 40. Q is 40. Q is 40. Okay. Q is 40. Next R. हाँ बोलो. R is 53. R is 53. S. Okay, S is 50. हाँ नियति अब आप अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताओ. बाप रे कितना अच्छा लग रहा है ना. अच्छा किसका मोबाइल था वो? आपका मोबाइल था? वो मोबाइल जो यूज कर रहे थे किसका मोबाइल था? हाँ आप अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताओ. 26. इधर आ जाओ. आ जाओ. लॉटरी रख गई. बोल बोल बोलना. सौभाग्यशाली बोलना. I am very very सौभाग्यशाली. हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ. और नेक्स्ट सखी किधर गई? हाँ ये मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर बता. 25 लिखो. 25 लिखो. T is 25. हाँ अब लास्ट 6 डिजिट्स वी एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो. पेरेंट्स का नंबर लीजिएगा.
नहीं बच्चे बस हो गया, पेरेंट्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैडम आप बताइए, जो सामने बैठे ना आप बताइए, हाँ आप बताइए ना। 3 4 लिखिए, U is 3 4 हैं? ओ नेचुरली, आप जैसे बच्चों को जन्म दिया है तो वो सौभाग्यशाली हैं कि नहीं? और क्या, हाँ बहुत सौभाग्यशाली हैं वो। ओके क्या होता है? U is 3 4 ओके, U is 3 4 ठीक है। हाँ बोलिए, जो मैडम जो हाथ उठा रहे बोलिए। जुड़वे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ V77 लिखो, नहीं तो बहन जी को रात को नींद नहीं आएगा। हमारे जुड़वे बच्चों को एक्नॉलेज नहीं किया। V is 7 ओके, V is 7 कोई, हाँ मैडम बोलिए, बहन जी बोलिए। 6 5 W is 6 5 ओके। हाँ सर को भी हम हाँ मैडम लास्ट में बताइए, आप हाथ उठा रहे हैं बताइए। 6 2 X is 6 2 हाँ बोलिए, एक मिनट खड़े हो जाइए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बोलिए बोलिए, आप बोलो। हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 6 2 पहले से लॉटरी लग गया आपका। हाँ थोड़ा आई साइट चेक करिएगा। हैं वैसे भी इतना दूर से दिखाई देना मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, इवन आई एम नॉट एबल टू सी। मैडम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं मैडम। हाँ सर आप बताइए। 6 9 ओके, Y is 6 9 बोलिए। Z 2 2 जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते मुझे, एंड आई विल गिव यू द रीजन व्हाई आई लाइक जुड़वे बच्चे। हाँ अच्छा, X is 6 9 ओके, Y is 2 2 ओके, Y is 2 2 एक लास्ट कोई बता दीजिएगा। हाँ कोई बता दीजिएगा। नहीं बच्चे नहीं, पेरेंट्स। आप बोलिए मैडम, क्या बोल रहे हैं? 7 1 Z is 7 1 अब बैठ जाओ प्लीज। ओके सब बैठ जाओ। हाँ थैंक यू वेरी मच, दे दीजिए। बच्चों अगर आपको ना, इफ यू हैव टू डेवलप योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या बच्चे प्लीज बैठ जाओ। इफ यू हैव टू प्लीज okay, if you have to develop this power of concentration, particularly your academic success for memory, you have to revise it. तो मैं जब A बोलूंगा ना तो आप लोग सब लोग देखकर बताना स्वामी भाई क्या करेंगे, उसको रिवाइज तो कर ही रहे हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो मैं उसको प्लग करूंगा। इट्स कॉल्ड एज प्लगिंग, एंड आई विल टेल यू द टेक्निक हाउ यू डू इट फॉर योर स्टडीज ऑल्सो, फॉर योर गेम्स ऑल्सो, सक्सेस इन एनी एरिया। कल अगर आप पेरेंट्स आएंगे तो एक टेक्नोलॉजी पेरेंट्स को बहुत जरूरत है जो आज मैं बताकर निकलूंगा। हाँ ए जब मैं बोलूंगा तो सभी बोलना 7 5 A, नाउ वेट, B C, आप लोग ना इतना जोर से डरा देते हो ना मेरा बीपी बढ़ता है, प्यार से बोलो। C, हाँ ये ठीक है। D E ओके, F is 3 3, G H I J K L M okay 2 6 N 0 1 O P Q R S okay T U V W U V W X 6 9 okay Y Z okay डन। तो मैं वही शॉर्ट सर्किट देख रहा था। अब आप में से कोई भी बच्चे हाथ उठाना, सर बिल्कुल नहीं बोलना। जो बच्चा एकदम स्टेबल है, हाथ उठाया है, मुस्कुरा रहा है, मैं उसी से पूछूंगा, ठीक है ना? आप हाथ उठाना, मुस्कुराते हुए मैं आपसे पूछूंगा। आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए,
आई विल ट्राई टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग नंबर्स. मैं कोशिश जरूर करूंगा. हाँ, ऐसा अच्छा लगता है. हाँ, पूछो कोई भी अल्फाबेट. X. ओके, X इज 6 9. हाँ. ओके, G इज 9 1. F इज, जुड़वे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते. 3 3. हाँ, एकदम ऐसे देखो, ये बच्ची देखो कितना मुस्कुरा. वेरी गुड. पूछो पूछो. 6 2. अरे यार, ये तो मेरा बीपी बढ़ाती है. 6 2 इज H. एक काम करो, आप कोई से भी नंबर पूछो, मैं उसका अल्फाबेट बताता हूं. ये टीचर है क्या? मेरा बीपी बढ़ाती है. अल्फाबेट नहीं, नंबर पूछती है. नंबर पूछो, मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूं. इसने संस्कार नया लगा दिया. नंबर पूछो, मैं अल्फाबेट बताता हूं. 0 2. 02 था क्या? 02 इज P. हाँ, नंबर पूछो, मैं अल्फाबेट ट्राई कर. 63. 63 is K. 80. 80 is I. बहुत अच्छा, मुस्कुराना. सर सर बोलोगे तो मेरा सर का बाल उड़ जाता है. एकदम साइलेंट साइलेंट, मुस्कुराते हुए. अंकल नहीं, साइलेंट. T. टी नहीं बोल. 25 बोलेगा तो मैं टी बोलूंगा. ऐसा चल रहा है अभी हमारा. अच्छा, एक काम करो, कोई सा भी नंबर पूछो, उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूं. हाँ, कोई भी पूछो, आगे पीछे मैं ट्राई करता हूं. सर सर सर, मेरा सर का बाल नहीं उड़ाओ. 40. 40 के जो पहले जो था, इट इज 02, और 40 के बाद इट इज 53. अच्छा, एक काम करो, पेरेंट्स से पूछते हैं. अब फर्स्ट कॉलम में कोई से भी अल्फाबेट पूछो. आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स. हाँ, पूछिए मैडम. ओके, जी के आगे इट इज 9 1 है, और उसके आगे इट इज Q, उसके आगे इट इज 40. दैट्स इट. हाँ, अच्छा, एक काम करिए, सर आप में से कोई भी किसी भी लास्ट कॉलम में कोई से भी नंबर पूछिए. आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स. सर, लास्ट कॉलम में कोई से भी नंबर पूछिए. 6 9. 6 9 के पहले इट इज Y, करेक्ट? 6 9 के पहले सुनो. हाँ, 6 9 के पहले इट इज Y नहीं है, जुड़वा बचा. 6 9 के पहले इट इज X, ठीक है. उसके पहले इट इज 0 1, उसके पहले इट इज N, उसके पहले इट इज जुड़वा बचा 4 4, उसके पहले इट इज D. तालियां बजाओ. अच्छा बच्चों, मैं A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? बच्चों, A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? सभी पेरेंट्स को बताऊंगा, मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों के सेम संस्कार, वो भी मुझे रिवर्स रिवर्स करते रहते. बैठ जाओ बैठ जाओ. आई गो फ्रॉम Z टू A. ठीक है. जो Z, अब आपने रिवर्स करने के लिए बोला, सभी सीधे बैठो. हाँ, I'll go from Z to A. जो Z जो नंबर है ना 71, मैं 71 नहीं बोलूंगा, मैं इसको रिवर्स करूंगा 17. अगर वो करेक्ट होगा तो मुस्कुराते हुए यस कहना. I'll go from Z to A. ध्यान से सुनना. It is 17. बोलो यस. Then it is, इसलिए मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते. आगे पीछे याद करने बहुत इजी होता है. 2 2. Yes? हाँ. Then it is, हाँ. Then it is 9 6. Then it is 9. अच्छा, X का चाहिए ना? हाँ. W चाहिए. It is 5 6. ओके, फिर जुड़वा बच्चा आता है 7 7. Then is 4 3. Then is 5 2. Then is 0 5. Then is 3 5. Then it is 0 4. Then is 2 0. Then is 4 8. Then it is 3 4. Okay. Then it is okay. Then it is 1 0. Then it is 6 2. Then it is जुड़वे बच्चे. Okay. Then it is 6 7.
Then it is, okay. Then it is 3, 6. 4, 8. 0, 8. Then it is, okay. 2, 6. Then is 1, 9. जुड़वे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. 3, 3. E, is it? Okay. 1, 2. जुड़वे बच्चे मुझे बहुत अच्छे. 4, 4. Then it is 7, 0. Okay, 7, 0. Then it is 9, 5. Then A, is it? A, is it? A, is it? इधर आजा. कहाँ गया? इधर आ. कम. इस बच्चे को जोर से तालियां बजाओ. कम. ये क्राउन मैं आपको क्यों दे रहा हूं बच्चे? हाँ, इधर देखना तो सुंदर देखे कैमरा. द होल वर्ल्ड विल सी. इट विल कम इन मधुबन न्यूज, इट विल कम इन पीस ऑफ माइंड, इट विल कम इन अवेकनिंग टीवी. नंदू भाई इज कैचिंग योर फोटो. तालियां बजाओ सभी बच्चों के लिए, इस बच्चे के लिए. तेरे को मैंने एक क्राउन क्यों पहनाया? अच्छा आप बताओ, मैंने इसको बैठ. क्योंकि ही वॉज द बॉय हु वॉज हेल्पिंग मी. मैं 7, 5 पे पहुंच गया. सर 5, 7, 5. नंदू भाई वांट्स टू टेक ए फोटोग्राफ. और पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया होगा ना, मैं बीच में जबरदस्ती गलती कर रहा था. बीच में मैं उसको पॉज कर रहा था. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शेयर टू द चिल्ड्रन कि ऐसे नहीं कि हम लोग सब एक्सपर्ट्स होते हैं. हमको भी वही प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई करने में होता है. तो जबरदस्ती में गलती कर रहा था. तो सम पेरेंट हेल्प. नो भाई ऐसा नहीं है, भाई ऐसा 6, 9. I can also make a mistake, ना. It's not that I am perfect. And this particular boy, सामने बैठकर 5, 7. अब उसका इलास्टिक लेवल, हाँ बोला, लेकिन इसकी आवाज नजदीक थी ना बच्चे, इसलिए मुझे सबसे पहले मुझे मिल रहा था. अच्छा, how many of you children want to learn this technique? Raise up your hands. Wow. This technique. हाँ. तो 2 questions. What is concentration? I was exactly doing this. Number 2, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है. अब लास्ट एक चीज मैं बताकर आज का सेशन वाइंड अप करूंगा. कल तक आपके पास टाइम है. ये 2 प्रश्नों का जवाब आप ढूंढ के आना, और कल मैं धीरे से इस सीक्रेट को रिवील करूंगा. पेरेंट्स पूछेंगे, स्वामी भाई ये तो बच्चों के लिए मेमोरी की बहुत जरूरत है. और काफी पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि स्वामी भाई ये नंबर्स आप कितना समय तक याद कर सकते हो. इसलिए बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बच्चे लोग ना कल भी आएंगे तो मुझसे पूछते रहेंगे, सर C बताओ, D बताओ, E बताओ. तो पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोग्राम आई विल लीव इन 5 मिनट्स. जैसे ही मैं इस सीट से उठकर उस दरवाजे तक जाऊंगा ना, आई विल डिलीट दिस 26 नंबर्स. तो बच्चों के लिए तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ों को मेमोरी की जरूरत नहीं है. बड़े रिक्वायर्स अ पावरफुल माइंड. स्लोली आई विल टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो व्हाट इज अ पावरफुल माइंड. पावरफुल माइंड पता कैसे बनता है? हम बड़ों का प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है. हम बड़ों का प्रॉब्लम यह होता है कि जो मुझे याद करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूं, और जो मुझे भूलना चाहिए वो याद करके घूमता रहता हूं. आज मुझे क्या काम करना है मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन 3 महीने पहले उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा किया था, आज भी याद रहता है. करेक्ट? इसे साइकोलॉजी में एक बहुत सुंदर डायलॉग बोलते हैं, फॉरगेट लर्निंग, लर्न फॉरगेटिंग. इसे मेरे क्लास में अगर किसी बच्चे को आंसर याद नहीं रहता ना, सर आई हैव फॉरगॉटन, तो मैं उसको बहुत प्यार से जाके जादू की झप्पी लगाता हूं. मैं कहता तू इतना सौभाग्यशाली है, तेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आती होगी. द पावर टू फॉरगेट थिंग्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट. कंप्यूटर में अगर वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर होता है ना, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और रिसाइकल बिन में भेज देता हूं. व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू हियर? दिस सीक्रेट आई विल रिवील टू ओनली पेरेंट्स tomorrow. I think Sakshi Ben will coordinate. I have got a session with only exclusively with the parents. Yeah. Tomorrow. तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कितने पेरेंट्स हैं जो ये इंफॉर्मेशन डिलीट करना जानने के इच्छुक हैं? वो जरा हाथ उठाओ. वाओ, यस. मोर देन रिमेंबरिंग, यू हैव टू डिलीट अनवांटेड इंफॉर्मेशन. इससे स्वामी भाई बहुत आराम से, आज सारा दिन में क्या हुआ, अच्छे मेमोरीज को मैं याद करता हूं, अनवांटेड मेमोरीज में डिलीट कर देता हूं. हाउ डू आई डिलीट इट?
That is what we are going to learn in tomorrow's session. सभी बच्चे सीधे बैठे हैं? हाँ. अभी I'll count from 9 to 0. And let me see whom I'll... Sakshiban, is it okay? I'll wind it. Then you can take over. Is that okay? हाँ, टाइम है. हाँ, ठीक है, ठीक है. अच्छा, 12:30 तक हमारे पास टाइम है. ओके बच्चों, I'll count from 9 to 0. आराम से बैठिए. हाँ, जस्ट स्टेबलाइज योरसेल्फ. हिलना नहीं है आपको, है ना. 9, 8, वेरी गुड. 7, बहुत अच्छा, सचमुच आप अच्छे हो. 6, beautiful. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. अब अपने स्थान पर बैठ के थोड़ा सा स्माइल करिए. जस्ट स्माइल. दैट्स इट. ओम शांति. वाओ, ग्रेट. तो आज हमने सारे दिन में क्या देखा? Now in today's complete session, if you have any questions, you are most welcome to ask me. But don't ask these 2 questions. What is concentration? नहीं, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा. एंड अब जब ये सेशन खत्म हो जाएगा ना इन 10-15 मिनट्स, तो आप जाएंगे ना तो शांति सरोवर में बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ बहुत मोर भी आते हैं, मयूर, पीकॉक. उसको देखना, पेड़ को भी देखना और फिर देखना कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. तो जब अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है, he had a secret. So what's the secret? Yes, Veer? ठीक. माय डियर बॉय वीर, ये सेशन खत्म होने के बाद ना बाहर जाना, पेड़ देखना और फिर मुझे बताना आपको क्या दिखाई दे रहा है. बट आई अप्रिशिएट योर आंसर. ब्लर इज अ वेरी गुड वर्ड दैट यू हैव यूज्ड, विच आई विल बी यूजिंग टुमारो ऑल्सो. तो जब आप ये 26 नंबर बता रहे थे, मैं वही कर रहा था जो अर्जुन के पास वो सीक्रेट था. राजयोग, राइट? राज मीन्स द सीक्रेट, योग मीन्स अ कनेक्शन. ओके, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, आज से लेकर जब आप घर जाओगे ना तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूं, राइट? अभी से लेकर टिल यू कम टुमारो, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. डोंट गेट एंग्री विथ योर पेरेंट्स. जैसे ही घर जाएंगे ना आपकी मम्मी डैडी चालू हो जाएंगे, पढ़ाई करो, डोंट प्ले दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, एंड यू गेट सो इरिटेटेड, राइट ना? एंड यू गेट इरिटेटेड विथ स्वामी भाई ऑल्सो. स्वामी भाई नेवर गेट्स एंग्री, और मैं आप पर कभी गुस्सा करूंगा ही नहीं. एंगर, ANGER. बच्चों जब भी एंगर आए ना तो एंगर के सामने एक अल्फाबेट D लगा दो. तो एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चों एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? वन बॉय गेट्स अप एंड सेज, सर एंगर के सामने D लगाने से डैंगर होता है सर. डैंगर में इट्स डेंजर, डेंजर. ठीक है. अच्छा, स्वामी सर का मैं 2 फोटोग्राफ बनाता हूं, दोनों फोटोग्राफ में से आपको सुंदर फोटोग्राफ कौन सा लगता है आप बताना, ठीक है? यस, यू शुड लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल मी कि दोनों फोटोज में से आपको कौन सा अच्छा लगता है. सर में थोड़ा बाल भी दे देते हैं. Which one looks better, first or second? Yes. Yes. So, from now till tomorrow you meet at 10 o'clock, आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? ऐसा या ऐसा? करेक्ट. और अब घर जब जाओगे
तो ये जो क्राउन और स्पेशल गिफ्ट कल उस बच्चे को मिलेगा कि जो पेरेंट आपको, आप सभी लिखो, नोटबुक उठाओ। हाँ ठीक है, उसमें लिखो। हाँ पहले ये वाला फोटोग्राफ अपना ड्रॉ करो, स्माइली वाला फोटोग्राफ, और लिखो 13th May 2022। टुडे इज 13th May। हाँ आई विल टेल यू बेटा। हाँ यू डू इट विथ पेन, यू डू इट विथ पेंसिल, एनीथिंग। हाँ फर्स्ट थिंग यू राइट डाउन द डेट टुडे 13th May 2022। ड्रॉ अ स्माइली फोटोग्राफ ऑफ योर्स। सर में अच्छे अच्छे बाल वाल लगा देना ठीक है, और सभी लिखो। हाँ लिखो आई टेल यू, आई एम टेलिंग यू, आई फॉर इंडिया। नो सौभाग्यशाली नहीं आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली। आई would remain happy, I would remain happy for the next 24 hours. I would be happy for the next 24 hours. नहीं उसके बाद नहीं, वो फिर संस्कार बन जाएगा आपका हैप्पीनेस का, उसके बाद सैड थोड़ी ना आएंगे। For the I would be happy, would be happy for the next 24 hours. 24 हैप्पीनेस का मतलब क्या है? पूरा मुस्कुराते रहने का नहीं है। फॉर द हैप्पीनेस का मतलब है 3 चीज होता है। एज पर इमोशनल इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस इज पीस। आई एम स्पीकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। आई डिड माई PhD इन इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम यूएसए से पढ़ाई करते हैं ना, तो लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और सच्ची में मुझे यूएसए का सर्टिफिकेट है। पेरेंट्स, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बहन जी ने वो इतना सत्यता की कहानी सुनाई है, तो आई कैन नॉट स्टैंड हियर एंड से समथिंग विच आई हैव नॉट डन इट। सो हैप्पीनेस जो इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है, 1 इज पीस, नंबर 2 इज लव, एंड नंबर 3 स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इनर स्ट्रेंथ और पावर। जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है अंदर से, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और कल जब मैं पेरेंट्स से मिलूंगा तो आई विल शो यू द रिसर्च ऑल्सो। जो रिसर्च हुआ है ना, उसका मैं आपको मैं रिसर्च बताऊंगा। पीस प्लस लव प्लस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज अ वर्ड विच चिल्ड्रन अंडरस्टैंड्स। पावर वो दे टेक इट इन अ डिफरेंट वे, बट इट्स इनर स्ट्रेंथ और पावर। तो बच्चों, ये लिखा आपने, और 24 घंटे आपका चेहरा मम्मी डैडी से बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, नो इरिटेशन। कौन कौन करेगा वो हाथ उठाओ। बिल्कुल पीसफुल, लवफुल। और कल आते वक्त जिन्होंने अपने पेरेंट्स, मम्मी डैडी का सिग्नेचर लिया, हाँ हाथ नीचे रखो, बिल्कुल मम्मी पर गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल पापा पर इरिटेशन नहीं करना। और जिसने कल सिग्नेचर लिया, बहन जी आपका नाम क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा इज योर कोऑर्डिनेटर टीचर। तो श्रद्धा को दिखाना और उनको जरा नोट करना, है ना, नहीं तो मैं भी बैठ जाऊंगा। जो बच्चों ने मम्मी डैडी का सिग्नेचर लिया, तो कल मैं उनको नोट करूंगा। या आइदर आई विल बी सिटिंग और सम श्रद्धा बहन विल बी सिटिंग और सम वॉलंटियर। तो आज घर जाकर बोलना कि शांति सरोवर में आए थे, ओम शांति किस में आए थे, राइट, और हमको ये होमवर्क दिया गया है, और मम्मी डैडी का सिग्नेचर कल सुबह लेकर इधर आना। ठीक है, करेंगे? हाँ सभी बोलो, आई, प्यार से बोलो, आई वुड रिमेन हैप्पी फॉर द नेक्स्ट 24 hours. Happiness means peace, love, and inner stability. I will not at all get angry or irritated with my parents or my brothers and sisters. Friends also. ठीक है। वैसे एक बात लास्ट बता देता हूं, आप में से कितने लोगों ने IIT का नाम सुना है? सब, अरे बाबू सब सुना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIT? बाप रे, गुड।
भारत में, पूरे भारत में कितने IITs हैं? अरे भाई, हाउ मेनी IITs? There are 23 IITs in our country. The first IIT is IIT खड़गपुर, करेक्ट? मैं बच्चों को और बच्चों के माता पिता को भी ये बताना चाहता हूं, IIT खड़गपुर becomes the first IIT which has started a course on happiness. उनका एक अलग सा एक कोर्स चलता है हैप्पीनेस के ऊपर, और हैप्पीनेस इज, सर यू वांट टू ऐड समथिंग? प्लीज प्लीज. हाँ हाँ हाँ, 100%. Sir, I appreciate your question. For those children who have not heard sir's question, sir पूछ रहे थे मुझसे कि कल आप ये टेक्नोलॉजी बताएंगे, will you also tell them how to apply? Sir, for your understanding, ये छोटे छोटे बच्चों को कल या परसों में इंजीनियरिंग फॉर्मूला याद करवा दूंगा और आपके बच्चे इंजीनियरिंग टिंग 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 करके याद करेंगे. यस, हाँ यस, यू वांट टू, मैडम प्लीज आस्क. एक मिनट सुनो बच्चे, शांत रहो थोड़ा. हाँ, उनको एक माइक दीजिएगा ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. बच्चे कैन ऑल्सो लिसन टू वॉट यूर टेलिंग ना, वी अप्रिशिएट. और हमारे पास ये भाई लोग बहुत अच्छे सेवादारी है. 1 second. सर का आवाज ऊंचा था तो आई कुड हियर. बोलिए मैडम. This exercises of making smiley and getting the signature of parent, this is more applicable for parents. I think this you should give to the parents also. वाह, तालियां They बजाओ. should- बहुत अच्छा. And So sweet. The next day they should take the signature from their child. Whether they followed it for 24 hours कितने or पेरेंट्स not. को मैडम का सजेशन अच्छा लगा? वाह वाह, आई रियली एक्नॉलेज. व्हाट्स योर नेम बहन जी? My name is Deepa. हाँ दीपा बहन, आई रियली एक्नॉलेज. देखो आपके पेरेंट्स कितना वंडरफुल, कितना ब्यूटीफुल है ना. ओके, कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है. कितनी बार? और आप बच्चे कितनी बार मुस्कुराते हो? 2 बार. हाँ यस यस. अभी 1 मिनट. हाँ चलो आराम से सभी बैठो. 9 to 0, देन वी विल लीव बिकॉज इट्स 12:30. 9 to 0 एक बार कर लेंगे, और कल मैं आप पेरेंट्स को भी बताऊंगा. अभी तो बस मैं काउंट कर रहा हूं. सो जब आई एम काउंटिंग फ्रॉम 9 to 0, आई एम स्लोली हेल्पिंग देम टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स. कल मैं उस 9 to 0 बोलने से मन शक्तिशाली नहीं बनता. क्या करना चाहिए वो मैं कल बताऊंगा बच्चों को. हाँ सभी आराम से बैठो. So friends, thank you very much for your beautiful presence. Mind is a very good friend. The function of the mind is to think. मन संकल्प करने की एक शक्ति है. हमारा मन तब शक्तिशाली बनता है जब हमारे मन में आने वाले संकल्पों का ट्रैफिक कम होता है. A mind becomes powerful when the quantity of thoughts coming to my mind gets reduced. I'll count from 9 to 0. You are a very beautiful audience. अपने आप को स्टेबल करेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं. एक अच्छा पोजीशन पकड़ लीजिएगा, और मैं आप सबको ऑब्जर्व भी करूँगा. आई एम वेरी हैप्पी दैट योर ब्यूटीफुल लवली पेरेंट्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू वेरी मच. लेट्स काउंट. आई विल गिव दैट काउंट. योर माइंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड. योर माइंड लिसन्स टू यू. लेट्स स्टार्ट टुगेदर. 9. बहुत अच्छा. 8. आपका मन आपकी बात सुनता है. आपका मन आपका बहुत अच्छा दोस्त, आपकी बहुत अच्छी सखी है. 7. मन जितना शांत होता है उतना मन शक्तिशाली. 5. Wonderful. 4. हे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो. 3.
2, 1, and 0. Now for the next 20-30 seconds, I'll keep on observing everybody. तो आप भी बहुत प्यार से, शांति से मुझे देख सकते हैं. I'll keep on observing everybody. You can also observe Swami Bhai. In public speaking, this is called as eye-to-eye contact. In the spiritual language, it is called as drishti. It's a flow of the energy. Keep both your hands like this. अपने हाथों की भाग्य की रेखाओं को देखिए. Health, wealth, both hands. Health, wealth, happiness, lots of success. Fold your hands with an attitude of gratitude to the Almighty. फिर से दोनों हाथ को जोड़ो. एक दूसरे से बहुत मुस्कुराते हुए, चिल्लाना नहीं, मुस्कुराते हुए ओम शांति करो.